लूटघर सीरीज में आज हम आम्रपाली बिल्डर की बड़ी जालसाजी का खुलासा करेंगे। आपको उन होम बायर्स की दास्तान सुनाएंगे जो नोएडा के हार्ट बीट सिटी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कर पिछले 12 साल से पछता रहे हैं। धोखाधड़ी की हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट में दो नए बिल्डरों ने दावा कर दिया कि हार्ट बीट सिटी प्रोजेक्ट आम्रपाली का प्रोजेक्ट है ही नहीं। राहत की बात यह है कि अब कोर्ट की निगरानी में प्रोजेक्ट के पूरा होने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि होम बायर्स का इंतजार खत्म नहीं हुआ। हमारा मकान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो करप्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। बिल्डर की तरफ से कोई प्रक्रिया उनको पूछने वाला कोई नहीं है, ना उनको पुलिस की परवाह है, ना उनको एडमिनिस्ट्रेशन की परवाह है। तब हम बहुत सरप्राइज हो गए कि ये लोग बोल रहे हैं कि आम्रपाली का प्रोजेक्ट ही नहीं है। नोएडा के सेक्टर 107 में यही वो जगह है जहां 2008 में आम्रपाली बिल्डर्स ने हार्ट बीट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। 3 फेज में करीब 2000 फ्लैट बनने थे और 2014-15 तक खरीदारों को उनके आशियाने का मालिकाना हक मिल जाना था। लेकिन 12 साल बाद भी यहाँ सिर्फ कंक्रीट के ढांचे खड़े हैं। 70 साल के जेपी पराशर ने रिटायरमेंट से मिले पैसे लगाकर 2011 में करीब 75 लाख रुपए में एक फ्लैट बुक कराया था। लोगों को चिंता मुक्त जीवन का पाठ पढ़ाने वाले पुनीत ने 2008 में 1700 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट करीब 74 लाख में बुक कराया। लेकिन तय समय सीमा तक प्रोजेक्ट का 30% काम भी पूरा नहीं हुआ। फिर धरना प्रदर्शन का लंबा दौर चला और होम बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अभी बिल्कुल हम हैंड टू माउथ चल रहे हैं। लगता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ये मकान दिलाने में हेल्प करेगा। करीब 2000 के आसपास फ्लैट है और इसकी जो प्रॉमिस थी बिल्डर बायर एग्रीमेंट के हिसाब से ये डिलीवर होना था 2014 में। पर बीच में हमें पता चला कि इसका जो अधिग्रहण है वही कैंसिल हो गया है और 2014 में फिर ये मैटर पूरा सुप्रीम कोर्ट में गया और करीब 2 साल तक केस चलता रहा और उसके बाद ये लैंड वापस रीइंस्टेट हुआ। बिल्डर की धोखाधड़ी से परेशान होम बायर्स को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 3 प्लैटिनम सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड और पेबल्स प्रोलीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की 2 कंपनियों ने हार्ट बीट सिटी पर अपना दावा ठोक दिया। हालांकि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने साफ कर दिया कि ये प्रोजेक्ट किसी और का नहीं, आम्रपाली बिल्डर का ही है। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो इन्होंने हम लोगों को बुलाया, हमसे बात करी कि हम लोग इस मैटर को अलग से डील कर लेते हैं। बातें करते रहे लेकिन करा कुछ नहीं। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ये जब कॉन्टेस्ट हुआ तब हम बहुत सरप्राइज हो गए कि ये लोग बोल रहे हैं कि आम्रपाली का प्रोजेक्ट ही नहीं है। कोर्ट ने अपने सुपरविजन में रखा है, कोर्ट रिसीवर अपॉइंट किया है, ऑडिट रिपोर्ट हुई है, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, और कोर्ट जो है को डेवलपर एनबीसीसी के साथ मिलके को डेवलपर लेकर आ रहा है और को डेवलपर सारे प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस मामले की पड़ताल के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम जब आम्रपाली बिल्डर के दफ्तर पहुंची तो पता चला कि कॉर्पोरेट ऑफिस तो 2 साल पहले ही सील हो चुका है। यहाँ तो सर करीबन 4 महीने से तो अभी तो फिलहाल अभी तो कोई नहीं आया और सुना जा रहा है कि जब से सील है तब से कोई नहीं होता। कोर्ट से वकील आते हैं कभी कभी। फिलहाल हार्ट बीट सिटी के होम बायर्स के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक वकील को रिसीवर बनाया है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नए सिरे से टेंडर निकाले जा रहे हैं। उम्मीद है कोर्ट की निगरानी में जल्द ही कंस्ट्रक्शन का काम किसी कंसोर्टियम को सौंप दिया जाएगा और सालों से हताश परेशान खरीदार अपनी छत होने का जो सपना देख रहे थे वो पूरा हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं दर्शकों के मेल और मैसेजेस की। नोएडा की सुनीत जौहरी ने सितंबर 2012 में यूनिबेरा डेवलपर्स के नोएडा एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक कराया। 1250 स्क्वायर फुट के 2 BHK प्लस स्टडी के फ्लैट के लिए अब तक करीब 31 लाख रुपए जमा कर चुके हैं, जो कि कुल कीमत का 80% है। लेकिन घर मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। सुनीत ने बिल्डर के खिलाफ यूपी रेरा में केस फाइल किया है और नवंबर 2019 में रेरा ने बिल्डर को आदेश दिया कि रकम लौटाई जाए। कई चक्कर काटे, फोन किए, सोशल मीडिया पर लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऐसे में कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। बरेली के गणेश प्रसाद लिखते हैं कि उन्होंने जून 2010 में गोल्फ सिटी अंसल API लखनऊ के पैराडाइज डायमंड में 2 BHK फ्लैट बुक किया था। उन्होंने किश्तों में 5,46,000 से ज्यादा रुपए जमा कराए।
अंसल बिल्डर को 3 वर्ष में फ्लैट उपलब्ध कराना था, लेकिन 2018 तक बिल्डर ने फ्लैट बनाने के लिए जमीन तक नहीं खरीदी। गणेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के रेरा न्यायालय में केस दर्ज कराया। रेरा न्यायालय ने दिनांक जनवरी 2019 में 5,46,000 से ज्यादा रुपए और उस पर 10.5% ब्याज को 5 किश्तों में वापस करने का आदेश दिया। बिल्डर ने रुपया वापस न करने पर रेरा न्यायालय में फिर गुहार लगाई तो न्यायालय ने मई 2019 में रुपए वापस करने का पुनः आदेश दे दिया, लेकिन बिल्डर ने आज तक उनके पैसे वापस नहीं किए। सैकड़ों बार अंसल बिल्डर के कार्यालय के चक्कर काटते काटते गणेश प्रसाद थक चुके हैं। लूटघर सीरीज में सोमवार को हम गाजियाबाद के एमके रेजिडेंसी प्रोजेक्ट की हैरान करने वाली हकीकत आपके सामने रखेंगे। आपको दिखाएंगे 8 साल से बिल्डर के झूठे वादों से परेशान एक होम बायर के साथ जैसे ही TV9 भारद्वाज की टीम प्रोजेक्ट साइट पर पहुंची तो वहां मौजूद बिल्डर के एक अधिकारी ने कैमरे पर न सिर्फ जल्द से जल्द उनका मकान सौंपने का वादा किया, बल्कि रेरा में केस जीत चुके बायर को पेनल्टी भी देने का भरोसा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मौके पर कुछ ऐसे बायर्स भी सामने आए जिन्हें मकान तो हैंडओवर कर दिया गया है, लेकिन वो मूलभूत सुविधाओं के लिए बिल्डर के मोहताज बन गए। आपके साथ भी किसी बिल्डर ने धोखाधड़ी की है तो आप अपनी धोखाधड़ी का कहानी का वीडियो बनाइए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए या फिर ईमेल पर हमें संक्षेप में ठगी की घटना बताएं ताकि सरकार की नींद खुले। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,